Protein structure. We are going to study about protein structure. Protein structure के बारे में पढ़ने वाले हैं. Protein are one of the macromolecule. प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है present in all cell from simplest bacteria to human beings and plants. सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन पाया जाता है. either it is a simple bacteria, this structure, or it is human being, this structure, or it can be plants. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है. वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं और प्लांट्स हो सकते हैं. ठीक है, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है. ओके, अ सिंगल सेल में कंटेन थाउजेंड ऑफ डिफरेंट प्रोटीन. एक सिंगल सेल में, इस सिंगल सेल में अगर हम लोग प्लांट सेल बनाए तो इस सिंगल प्लांट सेल में आपको मोर देन थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड, कितने था, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन कैन बी सीन. तो आपका प्रोटीन हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. ये मोर देन थाउजेंड इन अमाउंट, थाउजेंड इन वेराइटी प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी सिंगल सेल में. ओके, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ 20 naturally occurring amino acids. जो 20 naturally occurring amino acids हैं, ठीक है, ओ सॉरी, जो 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं, इन उनसे उनसे मिलकर आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और राइबोसोम इस प्रोसेस में, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. ये एक एक अमाइनो एसिड को इनकॉर्पोरेट करता जाता है और किसका सिंथेसिस करता है? प्रोटीन का. ओके, सो यहां से हम लोग देख सकते हैं protein are made up of 20 natural occurring amino acid which are linked covalently. कैसा लिंकेज होता है? एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड के बीच का जो लिंकेज है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है. क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड. To form linear sequence is like this. Okay, तो को, और ये क्या है? कोवैलेंट लिंकेज है. ओके, कोवैलेंट बॉन्ड है. The most remarkable thing is that cell can produce proteins with entirely different structure and properties by joining the amino acid in many different combination. तो सबसे रिमार्केबल थिंग होती है प्रोटीन्स की, वो ये इस 20 अमाइनो एसिड के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आपका डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोटीन जनरेट करती है. ठीक है, प्रोटीन, वेराइटीज ऑफ प्रोटीन बनते हैं जो कि बहुत अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल है. ओके, so from these building blocks the organism can make vast variety of product such as catalyst, enzymes, antibodies, transporters, hormones, transcription factor, muscle fibers, membrane protein, etc. ओके, सो यहाँ से इस पॉइंट को हम लोग हाईलाइट कर देते हैं कि जो आपका प्रोटीन है वो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से कितना वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है, जनरेट कर रहा है. ठीक है,
क्या कर रहा है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जनरेट कर रहा है, जैसे कि आपका कैटलिस्ट, जिसको वो हम लोग एंजाइम कह रहे हैं। एंजाइम केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट कराने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका कैटलिस्ट जो कि आपका प्रोडक्ट है इसी वैरायटी ऑफ प्रोटीन का। एंटीबॉडीज भी प्रोटीन होते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जो कि मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स आपका एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जो कि हॉर्मोन्स आपके क्या होते हैं, ये भी प्रोटीनीशियस इन नेचर होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, मसल फाइबर, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन में हम लोगों ने देखा था प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ओके, ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन है। और ये सब कैसे बनते हैं, इन 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से। किससे बनते हैं, इन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। these product participate in all vital process such as in the transport of ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल फाइबर मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्पफुल होता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, सिग्नलिंग में हेल्पफुल होता है। कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन को फास्ट, केमिकल रिएक्शन को फास्टली डन करने में। ओके, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंटीबॉडीज आपका इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्पफुल होते हैं। और सिग्नल ट्रांसडक्शन, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्पफुल होता है। कौन से प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन में हेल्पफुल होता है। एंड मेनी मोर। तो यहाँ से आप लोगों ने जो पॉइंट्स देखे वो पॉइंट्स क्या थे, कि प्रोटीन आपका मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल है, ये हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपका बैक्टीरिया, एनिमल्स, प्लांट एंड वायरसेस। ये डाइवर्स ग्रुप है, ठीक है। एक सिंगल सेल में मोर देन 1000 ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट प्रोटीन किससे बनते हैं, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से। किससे बन रहे हैं, 20 डिफरेंट स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से। ओके, और इन 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से, इसके कॉम्बिनेशन से वैरायटी ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ओके, और इनके बीच कोवैलेंटली एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं। और ये कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या कह रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कह रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे हैं। ओके, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड इज two amino acids are covalently linked, and this bond is called peptide bond. Okay, so इसमें हम लोग फर्दर देखेंगे कि NH3 जो होता है, जो अमीनो ग्रुप होता है, वो आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कोवैलेंट बॉन्ड शो करता है। उस बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे हैं। ओके, 20 अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से आपका डाइवर्स प्रोटीन स्ट्रक्चर मिलता है। ओके, और यही आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं
इनके कॉम्बिनेशन इन 20 अमाइनो, जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, इसका ही कॉम्बिनेशन आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा। ओके, सो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से अगर आपका क्या कहते हैं, टोटल अमाइनो एसिड 20 होते हैं, किसी प्रोटीन में 2 अमाइनो एसिड्स हैं, तो इस 2 अमाइनो एसिड्स के कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, आप क्या करेंगे 20 टू द पावर 2 कर देंगे। तो 20 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 400। सिर्फ 2 अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से आपके 400 प्रोटीन जनरेट हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड के n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से कितने डाइवर्स प्रोटीन सिंथेसिस किए जा सकते हैं। ठीक है, हियर n इज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन्वॉल्व इन प्रोटीन फॉर्मेशन। ओके, आपका n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी 2 अमाइनो एसिड से मिलके बना, 1 से तो आपके 20, और आपका 3 हो सकता है, n इनफाइनाइट भी हो सकता है। ओके, सो आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आपका जो अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन है वो वैरायटी ऑफ प्रोटीन जनरेट करता है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देख लिए थे प्रोडक्ट्स के, कैसे कैटलिस्ट, एंटीबॉडीज, ट्रांसपोर्टर्स, हार्मोन्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड मसल फाइबर। ओके, तो यहाँ तक एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कंप्लीट हो चुकी है। Composition of amino acid and their order in proteins decide the structure of protein। तो इन्हीं अमाइनो एसिड्स के कॉम्पोजिशन और ऑर्डर से ही, इन्हीं अमाइनो एसिड के कॉम्पोजिशन से प्रोटीन का ऑर्डर डिसाइड किया जाता है और उनका स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है। प्रोटीन स्ट्रक्चर को 4 लेवल पर डिवाइड किया गया है। कितने लेवल पर? 4 लेवल of protein structure exist, namely primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure, okay, which are described below। तो नेक्स्ट ये हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टेरिशरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ओके, सो हियर ये एक्स्ट्रा बॉक्स है जिसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो शायद पेज मिस्टेक हो गया। यस, ये पेज नंबर 67 है और ये 70 है। इट्स ओके, यहाँ पे हम लोग नोट्स से देख लेते हैं। ओके, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपका क्या होता है, अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस होते हैं, यानी आपका हर एक अमाइनो एसिड लीनियर वे में दूसरे अमाइनो एसिड से लिंक्ड होता है और इनके बीच के बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सो टेक्निकल ग्लिच आ गया था। Now we are going to study about 4 levels of protein structure. First one is our primary structure. Primary structure में आपका क्या होता है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से लीनियर सीक्वेंस में कोवैलेंटली बॉन्ड में लिंक्ड होते हैं। ओके, जैसे कि आपका स्ट्रिंग में बीड्स लगे होते हैं वैसा स्ट्रक्चर समझ लीजिए, और ये स्ट्रक्चर आपका क्या क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या कह रहे हैं इसे हम लोग, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कह रहे हैं। देख सकते हैं एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से किस तरह लीनियर सीक्वेंस में बॉन्डेड है। ठीक है, जैसे कि आपका
ये वन बीड है, इस वन बीड को स्ट्रिंग में हम लोग लगा रहे हैं, वैसा ही स्ट्रक्चर आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहलाता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि कोई एक वर्ड, इस वर्ड से आपका बनता है सेंटेंस, इस सेंटेंस से आपका बनेगा एक चैप्टर, और इस चैप्टर से बनती है आपकी बुक। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से समझिए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सिंगल सिंगल वर्ड है। ठीक है, एक एक वर्ड आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कितने 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कौन कौन से थे, आर्जिनिन, एलेनिन, लाइसिन। ठीक है, ये सब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, इट इज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ये क्या होते हैं, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं जो कि कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं, किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। ओके, नेक्स्ट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, जो बीड्स स्ट्रिंग में थे, अब उन्हें हम लोग क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह। तो जब उसे स्टोर करने के लिए हम लोग फोल्ड करते हैं ताकि वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो वो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया था, जैसे वर्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर है और ये मिलके आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन करता है, जो कि आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ओके, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो मेन स्ट्रक्चर होते हैं, आपका अल्फा हेलिक्स। क्या होता है, अल्फा हेलिक्स, जो कि आपका इस तरह का लूप फॉर्मेशन कर रहा है, और दूसरा होता है आपका बीटा शीट, जो कि आपका इस तरह का शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। और ये सब किससे बन रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अमाइनो एसिड्स मिल के ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस ये क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक इन स्ट्रक्चर होते हैं। आप देख सकते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, इधर इट कैन बी अल्फा हेलिक्स और इट कैन बी बीटा शीट्स। ओके, सो इट इज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, और इसमें क्या होता है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के साथ आपका हाइड्रोजन नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ओके, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ इनमें क्या होता है प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है टेरेशरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टेरेशरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपका क्या होता है, ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स आपस में मिलकर एक लार्ज 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, टेरेशरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, टेरेशरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो टेरेशरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज 3D folding of polypeptide unit. It is 3D folding of polypeptide unit. So हम लोग इसे क्या कह रहे हैं, इनमें पेप्टाइड बॉन्ड है और ये मल्टीपल लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड कह रहे हैं। तो ये 3D फोल्डिंग होता है किसका, पॉलीपेप्टाइड यूनिट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ जगह पे अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट है, कुछ जगह पे बीटा शीट प्रेजेंट है, और ये दोनों मिलके हर जगह क्या बना रहे हैं, टेरेशरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बना रहे हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर बुक, यानी कि आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस तरह के डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड यूनिट से बना 3D स्ट्रक्चर का मोर देन वन फॉर्मेट जब यूनाइट होता है, तो आपका किसका फॉर्मेशन कर रहा है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक
टेरिशरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यानी कि एक टेरिशरी स्ट्रक्चर दूसरे टेरिशरी स्ट्रक्चर से इंटरैक्ट करके क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, तो ऐसे ही डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स आपस में मिलके आपका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ टू और मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड यूनिट। ये एक क्या होता है? ये एक कॉम्प्लेक्स होता है दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स का। ओके, सो होप आप लोगों को प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टेरिशरी स्ट्रक्चर और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, comment and subscribe करें। Next we are going to study about primary structure of protein.